कैसे हैं? आज मैं और आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु आज हमारे को एक सुंदर सुबह का देखने का मौका दिया। हम लोग आज उसके उपस्थिति में फिर से आए हैं। आज हम प्रभु को याद करेंगे। आज हम अपने जीवन काल में जो हम काम करते हैं प्रभु के उपस्थिति में, सबसे पहले हमें अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने जो खुदा है, अपने जो सृष्टि करता है, उसे हमें आज याद करना है और प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि आज हमारे को एक सुंदर सुबह का दिन देखने का मौका दिया है। और आज हम बाइबल से पाठ पढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रभु को याद करेंगे इस समय में। आज जो हमारा जो हालात है अपने शहर का, अपने गांव घर का, परिवार का, पूरे देश का, आज उस सब चीज़ों को हमें याद करना है और अपने पापों से मन फिराना है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही कुशल हैं। आज के सुंदर सुबह में आप लोग स्वस्थ हैं। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु सभी से प्यार करता है। आज हम हर एक जाति धर्म के लोग हैं। हमारा प्रभु सभी से प्यार करता है, चाहे हम कोई भी जाति धर्म के हैं। प्रभु बहुत ही महान है। हम प्रभु को अलग अलग तरीके से मानते हैं। हमारा जो मुक्तिदाता है, जो उद्धार करता है, सृष्टि करता है, सिर्फ एक ही है। आज हम उनके करीब आना है और प्रभु को पूरे अपने हृदय से, अपनी आत्मा को खोल के प्रभु को याद करना है, जिसे हमारा जो सृष्टि करता है, मुक्तिदाता है, हमारे जीवन को बदलता है। जब हम गलत रास्ते में भटक जाते हैं तब हम प्रभु को भूल जाते हैं, पर आज हमें प्रभु के उपस्थिति में आना है। चाहे हम किसी भी गलत रास्ते में भटक गए हैं, प्रभु को जब हम मन में याद करेंगे, प्रभु के लिए हम 5-10 मिनट टाइम निकालेंगे और अपने जो जीवन काल है, जो जीवन की जो दिन की शुरुआत होती है, उससे पहले हम प्रभु को याद करेंगे। प्रभु हमारे को निश्चय ही अपने जो काम है, अपने जो दिनचर्या का जो रूटीन बना हुआ है, वो हमारा सक्सेस पूरा हो जाएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और आज आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जो काम करते हैं, अपने जीवन में मतलब खुश होके अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करें, जिससे आपके जीवन में चेंजिंग होगा। हर प्रकार की जो समस्याएं रहेगी वो हमेशा धीरे धीरे बदल जाएगा। तो आज हमें प्रभु को याद करना है। उसकी उपस्थिति में अपने जो समस्याएं रहती है, प्रभु को हमेशा बताना है कि प्रभु आज मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रही है। आप अपनों को मतलब प्रभु के लिए डाल दो, अपनी आत्मा को प्रभु के लिए डाल दो। आपके जीवन में प्रभु मतलब बहुत सारे ऐसे जिन चमत्कार करेंगे, आपके फैमिली, आपके परिवार है, वो बदल जाएंगे। तो प्रभु हमारे को यही शिक्षा देता है। हमारा जो वचन है, प्रभु का वचन है, हमारे को यही शिक्षा देता है। और अपने जीवन में जो भी मतलब एक दूसरे के प्रति हम ईर्ष्या करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो आज हमारे को प्रभु ये चीज़ नहीं सिखाता है। हम चाहे कहीं भी हो, कोई भी जाति धर्म के हो, कोई भी समाज के हो, प्रभु हमारे को एक ही चीज़ सिखाता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। अपनी जो भी बात रहती है एक दूसरे से शेयर करो, जिसे हमारा ईश्वर समझता है। हम जब प्रभु को कुछ नहीं बोलते हैं, उससे पहले हमारा ईश्वर हमारे दिल की बात को गहराई से जानता है। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे हर प्रकार की। जैसे बहुत सारे ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, बीमारियां आ जाती है, उन सब चीज़ों से प्रभु आप लोगों को बचा के रखे। प्रभु का एक हम वचन पढ़ेंगे, संत मत्ती से है, अध्याय 6 पद संख्या 19 से लेकर 21 तक है। आप लोगों के पास बाइबल है, आप लोग भी बाइबल को पढ़िए, जिसे आप लोगों को प्रभु की वचन के माध्यम से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आज का जो मुख्य पाठ है, सच्चा धन। आज हम लोग क्या करते हैं, धन दौलत के लिए, पैसा के लिए
एक दूसरे से हम बहुत विरोध करते हैं, लड़ते हैं अपने भाई बहन पूरे परिवार से। यदि हम किसी से कोई देन लेन करते हैं तो उन सब चीज़ों से भी हम लोग बैर करते हैं। तो आज हमारे को क्या चीज़ों की ज़रूरत है और अपने लिए, अपने जीवन के लिए, जो अनंत जीवन के लिए किस चीज़ों को रखना है बचा के, संभाल के, आज उस चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, अब जैसे समय नहीं रहता है तो क्या करना है, थोड़े समय के लिए 5 मिनट भी यदि हम अपने जो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के लिए हम निकालेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन को क्या बदल देंगे। हर प्रकार की ऐसी समस्याएं आती है, उन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके आपको बदलेंगे। आपको कभी भी महसूस नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। तो आइए हम लोग प्रभु का एक वचन सुनते हैं। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है कीड़े खाते हैं और चोर सिद्ध लगाकर चुराते हैं। देखिए भाइयों बहनों, माता पिता और हमारे बच्चों, आज हमें प्रभु का वचन को गहराई से जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रभु का जब वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को हम खोलेंगे, किसी भी ग्रंथ को खोलेंगे, जो हम सभी जो हमारे समुदाय के लोग हैं सभी का अपना अपना ग्रंथ है, तो आज हम उस ग्रंथ को 5-10 मिनट आप निकाल के पढ़ते हैं तो हमारे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ को देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो आज हमें इस पृथ्वी पे अपने लिए पूंजी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पूंजी है, जो अपने जो पूरी लाइफ के लिए, पूरी अनंत काल के लिए, वो सब चीज़ों को हमें क्या करना है, जमा करना है। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, मतलब प्रभु का वचन कहता है कि आप अपने, मतलब जीवन है, आपका जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, आप उसको अपने अनंत काल के लिए आप जब अच्छे कर्म करेंगे वही हमारे लिए पूंजी है। प्रभु का वचन का मतलब यही है, कहने का मतलब कि अपने लिए पूंजी जमा करो। जो हम एक मनुष्य जाति हैं, हमारे से बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी गलतियां होती है, लेकिन हमारे जो सृष्टिकर्ता है, जीवित ईश्वर है, मुक्तिदाता है, वो हमारे को क्षमा करता है। हर पापों के लिए प्रभु क्षमा करता है, पर हमें जानबूझ के गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कभी अनजान में हो जाती है, प्रभु हमारे को निश्चय ही बहुत ही, हम कह नहीं सकते कि प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा है, पर हम कल्पनाएं कर सकते हैं। जिस हिसाब से हम वचनों को पढ़ते हैं उस हिसाब से हमें पता है कि प्रभु हमारे लिए बहुत ही एकदम जो है कि दिल खोल के प्रभु हमारे को ये करता है। तो प्रभु का जो वचन है, जो हम पूंजी धन की बात कर रहे हैं, वो यही सब है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावनाएं, दया की भावनाएं, ये सब हमें करना है। और जो अपना, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से जब निकल जाते हैं, वो अपने स्वर्ग राज में चले जाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, इस पृथ्वी पे हम अच्छे कर्म करेंगे तो वही हमारे लिए धन है। तो कहने का मतलब आज का जो वचन है यही है, एक धन है। जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, जहाँ पे मोर्चा नहीं लगता है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई मोर्चा नहीं, वहाँ तो बिल्कुल, मतलब एक बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कोई मोर्चा नहीं है अपने जो धन को जमा करने के लिए। ना वहाँ आपके जो धन है उसको ना कीड़ा खाएंगे, ना कोई ऐसे जो कीटाणु, बैक्टीरिया, वो आपका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं करेंगे। तो आज प्रभु का वचन कितना महान है, कितना सामर्थ है। और ना चोर सिद्ध लगाकर चुरा सकते हैं। जैसे चोर क्या होता है, हमेशा प्लान करता है, घात लगाता है कि कब हमें मौका मिले, कब हमें समय मिले कि हम उसकी जो भी उनकी संपत्ति है, धन है, दौलत है, उसको हम वहाँ से निकाल दें। वहाँ कोई भी, मतलब कितनों भी ये करके वो नहीं कर सकता है। जो आप अच्छे कर्म करेंगे उसको
कोई ये नहीं कर सकता है। ये आपके लिए, खुद के लिए है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान है प्रभु का वचन, देखो कितना महान है। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। हमारे जो हृदय है, हमारी जो आत्मा है, प्रभु देखो कितना, लास्ट में एक बहुत ही अच्छी शब्द मिला जो हम पढ़ते हैं। और देखो प्रभु आप लोगों को इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। और हम आज प्रार्थना करते हैं इस वचनों के माध्यम से कि आज हम अपने लिए कैसे धन इकट्ठा करें। आज हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो जीवन जीने के लिए आज हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, पर हमें प्रभु का जिस हिसाब से वचन कहता है, हमें अच्छे कर्म करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, वही हमारे लिए धन है। हमें ज़िंदगी जीने के लिए पैसा की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, पर हमें एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के धन के प्रति, एक दूसरे के वस्तु के प्रति हमें लालच करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से हमें ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो संसारिक धन है, आज हमें प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें बहुत सारे शक्ति और सामर्थ देते हैं, बल देते हैं, जो हम अपनी जो ड्यूटियां हैं, अपने जो काम है, उसको हम लोग सही रीति से कर पा रहे हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और आप लोग हमारे जो वीडियोस को देख रहे हैं, आपके जीवन में, आपके परिवार में, और मैं कहता हूँ कि आज जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, उन लोगों के जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष को देने जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं, और हमारा ये जो प्रभु का वचन को हमने आप लोगों के तक पहुंचाया है, वो आप लोगों के जीवन को बदलेगा, जिसे आप अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं। इंसान, मैं कहता हूँ, इंसान हर समय छोटी छोटी मतलब स्टेप में गिरते जाता है। आज किसी की कोई चीज़ देखा तो उसमें भी लालच हो जाती है। ये हम मनुष्य जाति हैं, हम पापी हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। आज हम यदि अपने पापों से मन फिराते हैं तो हमारे जो जीवन है उसको प्रभु धीरे धीरे बदल देगा। हमें कभी महसूस नहीं होगा कि आज हम किस जगह पे खड़े हैं। तो हम यही कहते हैं कि आज हमें प्रभु के वचन पे पूरी तरह से हमें विश्वास करना है, उसके मार्ग पे, उसके अच्छे वचन पे, और उसके जो नियम है उसको हमें पालन करना है। प्रभु इन सब चीज़ों से बहुत अधिक खुश होते हैं, और हमारे को प्रभु आशीष देंगे। अगले जो हमारे जो जीवन फ्यूचर का है वो हमारा अच्छा होगा। तो प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता और छोटे बच्चों, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे अभी। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो पूरे मन को खोल के प्रार्थना करना है। अंदर में कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं रखना है जिसे हमें बाद में सोचना पड़े कि हमने ये चीज़ छुपा के रखा था। प्रभु के सामने खोलना है। हम सब पापी हैं, हम भी कहते हैं हम पापी हैं, लेकिन आज हम प्रभु के करीब आते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, उसके हम चरणों में आते हैं, उसके हम पैर के नीचे आते हैं। तो आज हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आज हम पूरी हृदय से जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, आज प्रभु से कहे, और अपनी जो धन है प्रभु के सामने दे दे। प्रभु आज ये मेरा है, संपत्ति है, सब कुछ मैंने आपको दे दिया। प्रभु आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो संसारिक धन दौलत है, एक दिन हम जब इस संसार से चले जाएंगे, चाहे हम कितनों भी पैसा कमा ले, कितनों भी करोड़पति हो ले, प्रभु के सामने जब हम जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाएंगे इसी पृथ्वी पे। तो हमें आज उन सब चीज़ों से उतना ये नहीं करना चाहिए। जैसे आपकी जो दिनचर्या चलती है, अपने लिए ये कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आप किसी के धन पे लालच नहीं करें। प्रभु का वचन तो आज यही कहता है, हमें यही हमें सिखाता है। तो आइए हम लोग प्रभु के सामने आते हैं, और प्रभु के सामने अपनी आत्मा को खोल के प्रार्थना करना है।
जैसे आज हमारा जो चालीसा चल रहा है प्रभु, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, और कितनी कष्ट उठाते हैं हमारे लिए, पूरी रात दिन वो जगते हैं कि हम कहीं पाप में ना गिर जाए। यदि हम पाप में गिर भी गए हैं तो हमें उठना है, फिर से चलना है, प्रभु के पीछे खड़े होना है, तब हमारे जीवन को प्रभु बदल देंगे। आइए हम लोग प्रभु के सामने आएंगे और सर झुका के पूरे हृदय से, पूरे तन मन से प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावन जीवित ईश्वर, स्वर्ग में विराजमान है पिता। आज हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हमने धन की जो हमने पढ़ा है, हम अपने जो संसारिक मोह माया के लिए हम लोग अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं पिता। आज हमने जो कमाया है पिता, आज हम पूरी हृदय को खोल के प्रभु उस धन को आपके उपस्थिति में, आपके सम्मुख, आपके चरणों में हम रखते हैं पिता। आपने जो दिया है पिता, वो सब चीज़ों से हमें बहुत अधिक संतुष्टि होती है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जो धन दौलत है पिता, आज हम जो सांसारिक धन दौलत है, पैसा है पिता, आज सभी को हम आपके उपस्थिति में लाते हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपने हमें जो सिखाया है वो धन दौलत हमें इकट्ठा करना है पिता। आज हम जो अच्छे कर्म करेंगे पिता, एक दूसरे के प्रति हम प्रेम करेंगे पिता, वही हमारे लिए धन है पिता, जो ना कभी चोरी हो सकता है पिता, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना उसको कोई कीड़ा खा सकता है खुदावन। आज हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं पिता, हमारी जो विनती है पिता, वो सुनने पाए पिता, स्वर्ग राज में पहुंचने पाए पिता खुदावन। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और आज हम प्रार्थना करते पिता, जो लोग आज बीमार से पीड़ित है पिता, जो लोग पिता कैंसर से पीड़ित है पिता, जो पिता आज हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, आज हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपने उसको पवित्र लहू से पिता उनकी बीमारियों को, उनकी हड्डियों को पिता, और प्रभु जी उनकी सारी एक एक समस्या को पिता आप खत्म कर दे प्रभु। हम घोषणा करते पिता, आज उनकी बीमारी इसी वक्त खत्म होने पाए। ये पिता आपकी वचन है प्रभु, ये आपकी आवाज़ है पिता। आज हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप मुझे अपने कामों के लिए पिता चुना है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मेरे जो भी पाप अपराध है पिता, हमने आपके विरुद्ध बड़े बड़े अपराध किए हैं पिता, आज हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हमारे को प्रभु आपने चुना है, और आपकी महिमा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते खुदावन। और प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं बच्चे लोग जो पढ़ लिख रहे हैं प्रभु, जो मैट्रिक इंटर की जो तैयारी कर रहे हैं पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों को ले पिता, उनकी अच्छी रिजल्ट होने पाए प्रभु। आज प्रभु जिनके परिवार में पिता पति पत्नी में कलेश पैदा हो रही है, रिश्ता टूट रहे पिता, आज हम प्रार्थना करते खुदावन उनकी एक एक समस्या टूटने पाए पिता। जो दरारें आ रही पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ये पिता आपकी वचन है पिता, आपकी ये धन है पिता। आज हम प्रार्थना करते प्रभु उनको वापस ले, पिता आत्मा उनके परिवार को आप छू ले पिता। आज हम प्रार्थना करते पूरी विश्वास के साथ प्रभु बदलने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते खुदावन, आज हमारे एक एक परिवार को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुन और स्वर्ग राज में पहुँचा दे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, इस छोटी विनती को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु आप लोगों को आशीष